तो एमसीयू का ग्रीन हल्क कितना पावरफुल है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जब से हमें एमसीयू की मूवी में रेड हल्क देखने को मिला है तब से कई लोगों के मन में एक डाउट है कि क्या रेड हल्क ग्रीन हल्क से ज्यादा पावरफुल है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम इन दोनों हल्क के बीच में एक बैटल कंपेरिजन करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं। तो अगर बात करें ग्रीन हल्क की ओरिजिन की, तो इसका नाम ब्रूस बैनर होता है, जो कि एक साइंटिस्ट है और सुपर सोलर सीरम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो बीटा रेस को यूज करते टाइम गलती से गामा रेस यूज हो जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है और जिसकी वजह से ब्रूस बैनर एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है हल्क। तो अगर हल्क की पावर्स की बात करें, सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और ये काफी लंबे लंबे जंप भी कर सकता है। ये फिजिकली इतना पावरफुल है कि किसी तरह के वेट को बड़ी ही आसानी से लिफ्ट कर सकता है। कॉमिक में जब सीक्रेट वार के एक इवेंट में जब एक माउंटेन सभी सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला होता है, तो यहाँ पर हल्क इस माउंटेन को बड़ी ही आसानी से लिफ्ट कर लेता है, जो कि इस माउंटेन के वेट 1.5 बिलियन था। यह अपने पावरफुल ड्यूरेबिलिटी की वजह से किसी भी तरह के फोर्स को सर्वाइव कर सकता है। इसके ऊपर किसी भी मिसाइल या फिर गन के बुलेट का कोई भी फर्क नहीं होता है। या अगर किसी वजह से इंजर्ड हो जाए तो ये काफी जल्द खुद को फिर से हील और रिजनरेट कर लेता है। या अपने स्टेमिना की वजह से बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक किसी भी बैटल को लड़ सकता है। तो ग्रीन हल्क के ओरिजिन और पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं रेड हल्क के ओरिजिन और पावर्स की। तो रेड हल्क भी ग्रीन हल्क जैसा ही काफी पावरफुल है। रेड हल्क कॉमिक में सबसे पहले देखा था साल 2008 में आए हल्क वॉल्यूम 2 इशू 1 में, और अभी हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी में देखने को मिल चुका है, जो कि थंडरबोल्ट रोस होता है। और ये रेड हल्क द लीडर की वजह से बना था, क्योंकि एमसीयू में जब हल्क की पहली मूवी में जिसमें एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक बार ब्रूस बैनर का हेल्प करते टाइम इसके सिर पर चोट आ जाता है, जो कि उसी टाइम ग्रीन हल्क का गामा रेडिएशन वाला ब्लड उसी डैमेज पार्ट की वजह से उसके बॉडी में चला जाता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर भी हल्क की तरह ही एबिलिटी आ जाती है। और जब थंडरबोल्ट रोज को द लीडर के बारे में पता चला, और फिर तभी थंडरबोल्ट रोज द लीडर को कैद कर लेता है, और जिसके बाद उसके ऊपर कई एक्सपेरिमेंट करता है। और कुछ टाइम बाद थंडरबोल्ट रोज को एक बीमारी हो जाती है जिसको कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता है, और फिर जिसके बाद लीडर थंडरबोल्ट रोज के उस बीमारी को ठीक करने के लिए कहता है, जो कि द लीडर जो थंडरबोल्ट रोज को मेडिसिन देता था वो उन्हीं दवाओं में गामा रेडिएशन मिलाकर थंडरबोल्ट रोज को रोज खिलाता रहा, और जिसकी वजह से थंडरबोल्ट रोज रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अगर रेड हल्क की पावर्स की बात करें तो अभी तक मूवी में हमें रेड हल्क की पावर्स को ज्यादा दिखाया नहीं गया है, लेकिन रेड हल्क काफी स्ट्रांग और पावरफुल है, जो कि हल्क की तरह ही काफी लंबे लंबे जंप भी कर सकता है और डैमेज होने पर भी खुद को हील और रिजनरेट कर सकता है। लेकिन फिर भी ग्रीन हल्क रेड हल्क से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ग्रीन हल्क ने कई बड़े बड़े पावरफुल कैरेक्टर से फाइट किया है, और इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों के बैटल में ग्रीन हल्क विनर होगा।